हेलो। आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी जैसे टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स कंटेन चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि दो स्फीयर्स हैं, Q1 और Q2 चार्ज है इन पे, प्लस Q1 और प्लस Q2। एज्यूम करते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस r होगी। फिर इसके बाद क्या बोला गया, करा चार्ज Q इज रिमूव फ्रॉम स्फीयर कैरिंग चार्ज Q1। जो स्फीयर Q1 चार्ज कैरी कर रहा है इससे हमने Q चार्ज रिमूव कर दिया एंड इज ट्रांसफर टू द अदर, और ये चार्ज जो है दूसरे वाले पे ट्रांसफर कर दिया गया। करा फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अब जब चार्ज ट्रांसफर हो गया, यहाँ से रिमूव हुआ इधर ट्रांसफर हुआ, तो इसके बाद चार्ज की कोई नई कन्फिग्रेशन आई होगी। वो क्या होगी, इधर आएगा Q1 माइनस Q और इधर आएगा Q2 प्लस Q। इधर चार्ज हो गया हमारा Q2 प्लस Q और इधर आ गया Q1 माइनस Q। जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी, जो स्टार्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये कितना होगा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है चार्ज की स्फीयर्स पे, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने लेट करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स F1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि Q1 माइनस Q इंटू Q2 प्लस Q अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने दोनों फोर्सेस तो निकाल लिए। अब कह रहा है कि ये वाला जो फोर्स है, आगे देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अब जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आई है चार्ज की, वो नए चार्जेस आपस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएं, इसके लिए उन चार्जेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये फोर्स अगर मैक्सिमाइज करना है तो चार्ज कितना कितना होना चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी फंक्शन को, किसी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है तो हम उस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, इस फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू Q डिफरेंशिएट करेंगे। बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये होगा K बाई आर स्क्वायर और इधर आएगा Q1 Q2 प्लस Q1 Q माइनस Q Q2 माइनस Q स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q। तो dF1 बाई dQ इज इक्वल टू K बाई आर स्क्वायर एज इट इज रख दो। अब Q1 और Q2 Q के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉन्स्टेंट्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस Q1 इंटू Q का डिफरेंशिएशन 1 माइनस Q2 इंटू Q का डिफरेंशिएशन 1 माइनस Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2Q। और हमारी इसकी कंडीशन क्या होती है कि हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो अब K बाई आर स्क्वायर तो 0 हो जाएगा इधर आके, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू 0, आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 0। तो हमें इसको 0 करने से कुछ नहीं मिलेगा और A 0 होगा भी नहीं, इसलिए हम क्या 0 करते हैं A B। तो इट मीन्स Q1 माइनस Q2 माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब आपका चार्ज जो रिमूव हुआ था और जो जाके दूसरे वाले स्फीयर पे ऐड हुआ था उसकी वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब हम न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज था Q1 माइनस Q और Q2 प्लस Q। तो पहले अगर हम Q1 माइनस Q निकालें, अगर हम Q1 माइनस Q फाइंड आउट करें तो Q1 एज इट इज और Q की वैल्यू आप पुट कर सकते हो Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दिस बिकम्स Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो एक चार्ज तुम्हारा निकल गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब हम अगर
दूसरा चार्ज फाइंड आउट करें, मीन्स Q2 प्लस Q अगर निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी Q1 और Q2 प्लस Q इज इक्वल टू Q2 एज इट इज, और Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा Q2 2 टाइम्स प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू आएगी Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो दोनों न्यू चार्जेस आए रिमूवल और एडिशन के बाद, दोनों की वैल्यू सेम है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि वो चार्ज बताओ जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम हो, तो चार्ज तो हमने निकाल लिया। बट अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हमने ये इलेक्ट्रिक फोर्स न्यू कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग निकाला हुआ था, इसमें हम क्या करेंगे Q1 माइनस Q और Q2 प्लस Q पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा K बाई आर स्क्वायर, Q1 माइनस Q की वैल्यू है Q1 प्लस Q2 बाई 2, और Q2 प्लस Q की वैल्यू है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू ये होगी। अब ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और बताना था कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक एक लाइन जैसे आपने पढ़ लिया, तो जो भी डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप गिवन डेटा लिखो, और साथ में अगर कोई डायग्राम पॉसिबल है तो वो भी बनाओ। जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी, डायग्राम बनाया, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग कुछ डायग्राम में एडिशन करना था तो किया, फिर बाद में धीरे धीरे हम लास्ट तक आते हैं कि भाई आपसे पूछा क्या हुआ है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो और एक बार सारा क्वेश्चन पढ़ लो। ऐसे आपको कई बार क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो उसके लिए आपको एक एक लाइन पढ़ो, और जो भी गिवन डेटा क्वेश्चन से मिल रहा है वो आप नोट डाउन करते जाओ, और साथ में डायग्राम भी बनाते जाओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करा है 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले आप स्क्वायर बनाओ। सेकेंड प्रॉब्लम, एक हमने स्क्वायर बनाया, सॉरी, एक स्क्वायर है। करेक्ट 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर कैरी कैपिटल Q चार्ज। तो मैं यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज पुट कर रहा हूँ, एंड द अदर 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ सेम स्क्वायर कैरी स्मॉल q चार्ज ईच। तो मैं यहाँ पे स्मॉल q चार्ज और यहाँ भी स्मॉल q चार्ज पुट कर रहा हूँ। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज 0, हाउ आर द स्मॉल q एंड कैपिटल Q रिलेटेड। तो कह रहा है कि अगर स्मॉल q चार्ज पे नेट फोर्स अगर 0 है तो स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि कौन सा Q लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, तो हम कोई भी Q ले सकते हैं। तो अगर मैं इस Q की बात करूं तो इस Q पे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये लगा रहा है, दूसरा ये लगा रहा है और तीसरा ये लगा रहा है। और एक चीज आपको और भी दिख रही है कि सारे चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं। अगर ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा। तो अगर ये वाला चार्ज रिपेल कर रहा है तो किधर फोर्स लगेगा, इधर। एज्यूम करते हैं कि ये कौन सा फोर्स है, F1। इसी तरह से ये वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा। एज्यूम करते हैं कि ये फोर्स क्या है, F2। इसी तरह से ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इस लाइन के अलोंग, किधर, इधर। एज्यूम करते हैं ये है F3। तो इस तरह से आप F1, F2, F3 फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ए स्क्वायर ए साइड का है, मतलब इस स्क्वायर की अगर साइड ए है, तो आप अब फोर्स निकाल सकते हो। इस चार्ज के थ्रू जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, K बाई आर स्क्वायर Q इंटू Q। इसी तरह से F2 की वैल्यू भी क्या होगी, K
बाई आर स्क्वायर क्यूब इंटू क्यू। और F3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो F3 की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट बिकम्स अंडर रूट 2a स्क्वायर मीन्स a अंडर रूट 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी a अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, a अंडर रूट 2। अब हमारा F1 F2 F3 तीनों फाइंड आउट हो गया। डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है, ये आपका F1 है, F1 की वैल्यू निकाली, ये F2 है, आपने F2 की वैल्यू भी निकाल ली, और ये आपने निकाला F3 और F3 की वैल्यू हमने निकाल ली। F3 की वैल्यू है के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर और इसकी वैल्यू है के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे r की जगह आप a पुट कर सकते हो क्योंकि हमने साइड a ली है, तो यहाँ पे आप a लिखना चाहो तो लिख लो a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी हो गई के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए F1 और F2 का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो F1 और F2 का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा। और F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या होगा, अंडर रूट, हमने काइनेमेटिक्स में फार्मूला +1 में पढ़ा था कि दो फोर्सेस अगर दे रखे हैं और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं रिजल्टेंट का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द फोर्सेस। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियर कि दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो अगर हम F1 और F2 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो क्या आएगी वैल्यू, के बाई आर स्क्वायर क्यू इंटू क्यू होल स्क्वायर प्लस के बाई आर स्क्वायर क्यू इंटू क्यू होल स्क्वायर। तो इसको आप अब देखो जो क्वांटिटी है वही ये भी है, तो इसको हम 2 टाइम्स कर सकते हैं और ये स्क्वायर के साथ है बाहर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा के बाई आर स्क्वायर क्यू इंटू क्यू अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इस रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई के क्यू क्यू अंडर रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0। तो रिजल्टेंट फोर्स स्मॉल क्यू पे 0 कब हो सकता है, जब इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, तो इसका मतलब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर कोई फोर्स होना चाहिए तो कौन हो सकता है, F3। इसका मतलब इस फोर्स को हम माइनस F3 से बैलेंस कर दें। तो अगर मैं इस रिजल्टेंट को माइनस F3 से बैलेंस करूं तो क्या बनेगा, के क्यू क्यू अंडर रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मैंने जब साइड ए ले लिए तो आप ए ही पुट करो, ए और यहाँ भी ए। तो अब देखिए के कैंसिल आउट, स्मॉल क्यू कैंसिल आउट, ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा क्यू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू बाई 2 मीन्स, और ये माइनस के साथ मीन्स क्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 अंडर रूट 2 क्यू। इसका मतलब ये वाला चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों मिलके इसको रिपेल करेंगे। तो जितना ये रिपल्सिव फोर्स देंगे दोनों मिलके उतना ही ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा, तो ये चार्ज यहीं पे बैलेंस हो जाएगा और इस पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर A and B
each carrying a charge q repel each other. Two identical metallic sphere A and B repel each other carrying a charge q. तो इस पे भी आपका चार्ज q है और इस पे भी चार्ज q है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का नेचर सेम है। फिर क्या बोला जा रहा है आपसे, विद द फोर्स F, दोनों किस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, F फोर्स है। फिर क्या बोला जा रहा है, अ थर्ड मेटेलिक अनचार्ज स्फीयर C ऑफ द सेम साइज इज मेड टू टच द स्फीयर A एंड B ऑल्टरनेटली। तो एक तीसरा स्फीयर हम लेते हैं C और इसका साइज भी A और B के इक्वल है और इस पे कोई चार्ज नहीं है। करेक्ट, द थर्ड मेटेलिक अनचार्ज स्फीयर C ऑफ सेम साइज इज मेड टू टच द स्फीयर A एंड B ऑल्टरनेटली एंड रिमूव्ड अवे, और फाइनली हटा दिया जा रहा है। तो देखिए पहले हम अज्यूम करते हैं कि A और B के बीच की डिस्टेंस R होगी। तो अगर A और B के बीच की डिस्टेंस R है तो इनके बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा, अज्यूम करते हैं कि इनके बीच का फोर्स F है। A और B आपस में अगर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो F की वैल्यू क्या होगी, K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इनिशियली तो ये फोर्स वर्क कर रहा है A और B के बीच में, फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B या फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A, दोनों सेम ही होगी। अब C को A के साथ कांटेक्ट में लाया जा रहा है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। तो अगर C को A के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये बॉडी हमारी A और दूसरी बॉडी है C। तो हमारे पास इस पे चार्ज था Q और इसका चार्ज था 0, और जब आप कांटेक्ट में लेके आओगे और दोनों का साइज सेम है तो इसका मतलब चार्ज भी सेम होगा, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी दोनों की सेम आएगी। इसका मतलब ये जो टोटल चार्ज है वो बनेगा आपका Q प्लस 0, और इसको हाफ कर दो तो एवरेज जो वैल्यू आएगी वो दोनों पे आ जाएगी। इसका मतलब इस पे भी चार्ज Q/2 हो जाएगा और इस पे भी चार्ज Q/2 हो जाएगा। अब क्या किया जा रहा है, इस C को अब दोबारा B के साथ कांटेक्ट में लाया जा रहा है। तो अब अगर आप B के साथ कांटेक्ट में लेके आओगे, ये B है और ये C है, B पे ऑलरेडी चार्ज Q है और C पे अब चार्ज कितना आ चुका है, Q/2। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस Q/2, और इसका अगर हम एवरेज निकालें तो क्या करेंगे, y2 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3Q/4। इसका मतलब अब इस पे जो चार्ज आएगा यह आएगा 3Q/4 B पे और 3Q/4 C पे। अब क्या किया जा रहा है, C को रिमूव कर दिया गया। मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो बॉडी A पे चार्ज आ गया हमारा Q/2 और बॉडी B पे चार्ज आ गया 3Q/4, और डिस्टेंस अभी भी हमने वही रखी है क्योंकि डिस्टेंस को चेंज करने के लिए नहीं बोला गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना वर्क करेगा। तो अगर हम फोर्स की बात करें A और B के बीच में, तो अब नया जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, K/R², क्योंकि डिस्टेंस हमने वही ली, और चार्जेस कितने कितने हैं, Q/2 और 3Q/4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू KQ²/R² इंटू 3/8। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू आई थी आपकी KQ²/R², इस KQ²/R² को हम यही वाला फोर्स पुट कर सकते हैं इनिशियल। आप AB की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, ए इनिशियल और ए फाइनल। तो F फाइनल जो आया वो 3/8 टाइम्स F इनिशियल हो गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा था व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में फोर्स वर्क कर रहा था उसका 3/8 पार्ट जो है अब फाइनली वर्क करेगा A और B के बीच में फोर्स। तो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। अगर ये सारी चीजें आपको समझ आई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें कि और वीडियोज हम डिलीवर कर सकें आप लोगों के लिए। थैंक यू।